एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इम्पैक्ट करता है। रिंकल्स, ग्रे हेयर, हेल्थ इश्यूज, ये सब एजिंग के साइंस हैं। पर क्या हम बुढ़ापे को रिवर्स कर सकते हैं? क्या साइंस हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जा रही है जहां हम हमेशा यंग रह सकें? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एजिंग के साइंस को, इसे रिवर्स करने के एफर्ट्स को और इसका फ्यूचर हमारे लिए क्या रखता है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये टॉपिक आपके फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। एजिंग होती क्या है? एजिंग एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स में ग्रेजुअल डिक्लाइन कॉज करता है। ये एक कॉम्बिनेशन है इंटरनल फैक्टर्स जैसे जेनेटिक्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे पॉल्यूशन, डाइट का। सेलुलर वाइज ऑफ एजिंग, सेल्स के अंदर डीएनए डैमेज और टेलोमेरे शॉर्टनिंग एजिंग के मेन रीजंस हैं। टेलोमेर्स डीएनए के एंड कैप्स जो हर सेल डिवीजन के एक साथ शॉर्ट होते हैं। जब ये ख़त्म होते हैं, सेल डिवाइड करना बंद कर देते हैं। सेनेसेंट सेल्स, ये ज़ॉम्बी सेल्स हैं जो और डिवाइड नहीं करते पर इन्फ्लेमेशन और एजिंग को स्पीड अप करते हैं। एजिंग के इफ़ेक्ट्स, रिंकल्स, रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, स्लोअर हीलिंग और क्रोनिक डिजीजेज जैसे डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हर सेकेंड हमारे बॉडी में 50 मिलियन सेल्स डाई करते हैं और नए सेल्स उनका रिप्लेसमेंट करते हैं, पर एजिंग के साथ ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। एजिंग को रिवर्स करने की साइंस, टेलोमेरे थेरेपी। टेलोमेर्स को आर्टिफिशियली लेंथन करने से सेल्स यंग रह सकते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग 2015 में स्पेनिश साइंटिस्ट ने माइस के टेलोमेर्स एक्सटेंड करके उनका लाइफ स्पैन 24% तक बढ़ा दिया। सेनेसेंट सेल रिमूवल, साइंटिस्ट अब ड्रग्स डेवलप कर रहे हैं जिन्हें सेनोलाइटिक्स कहते हैं, जो सेनेसेंट सेल्स को बॉडी से रिमूव करते हैं। एज ए रिजल्ट, माइस स्टडीज में एजिंग के साइंस स्लो डाउन हुए हैं। एपिजेनेटिक रिप्रोग्रामिंग, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स यूथ जीन्स को रीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यामानका फैक्टर्स, जीन्स जो सेल्स को रिवाइंड करके एक यंगर स्टेट में ले जा सकते हैं। कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन एंड फास्टिंग, कंट्रोल्ड फास्टिंग से ऑटोफेजी एक्टिवेट होता है, एक प्रोसेस जो डैमेज सेल्स को क्लीन करता है और टिश्यूज को रिपेयर करता है। आज फास्टिंग के कॉन्सेप्ट्स जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, एजिंग को स्लो करने के लिए भी पॉपुलर हो रहे हैं। जेनेटिक और लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जीन्स का रोल, हर इंसान का एजिंग प्रोसेस जेनेटिक मेकअप के बेसिस पर डिफरेंट होता है। फॉक्सो3 जीन, इसे लॉन्गेविटी जीन कहते हैं, जो लाइफ को एक्सटेंड करने में रोल प्ले करती हैं। लाइफस्टाइल इम्पैक्ट, पुअर डाइट, लैक ऑफ स्लीप और स्ट्रेस एजिंग को एक्सेलरेट करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग स्लो एजिंग के मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फ्रूट्स जैसे बेरीज और ग्रीन टी सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। एंटी एजिंग इनोवेशंस जैसे कि क्रिस्पर एंड जेनेटिक एडिटिंग, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से जीन्स को मॉडिफाई करके एजिंग के जेनेटिक डिफेक्ट्स को फिक्स करने की पॉसिबिलिटी है। फ्यूचर में क्रिस्पर पर्सनलाइज्ड एंटी एजिंग थेरेपी ला सकता है। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स एंड टिश्यू एनर्जी इंजीनियरिंग,
डैमेज्ड टिश्यूज़ को रिप्लेस करने के लिए बायो इंजीनियर्ड टिश्यू का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल आर्टिफिशियल हार्ट वेल्व्स और 3D प्रिंटेड स्किन ग्राफ्ट्स। सप्लीमेंट एंड ड्रग्स। नैड प्लस बूस्टर्स। नैड प्लस एक मॉलिक्यूल है जो एनर्जी प्रोडक्शन और डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। सप्लीमेंट्स लाइक एनएमएन इसे बूस्ट करते हैं। रैपामाइसिन एक ड्रग जो सेल्स के एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकती हैं। माइस स्टडीज में प्रोमिसिंग रिजल्ट्स दिए हैं। आपके पास एक ऐसी पिल हो जो आपको हमेशा यंग रखे, कैसा लगेगा? यह एक एक्साइटिंग थॉट है। एथिकल एंड फिलोसफिकल क्वेश्चंस भी इसके कई आ जाते हैं, जैसे कि शुड वी रिवर्स एजिंग? अगर हम एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं तो क्या सबको इस टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा? पॉपुलेशन ग्रोथ और रिसोर्स कंजप्शन के क्या इम्पैक्ट होंगे? द मीनिंग ऑफ लाइफ, क्या हमेशा यंग रहना लाइफ की नेचुरल साइकिल को डिसरप्ट करेगा? क्या डेथ का फियर ही लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है? इमेजिन करिए एक दुनिया जहां कोई बूढ़ा नहीं होता। क्या आप इस फ्यूचर को सपोर्ट करेंगे? द फ्यूचर ऑफ एंटी एजिंग साइंस। विजनरी रिसर्च। एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे विजनरीज एंटी एजिंग रिसर्च में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेजोस पैक्ड कंपनी एल्टोस लैब्स एजिंग को रिवर्स करने पर काम कर रही हैं। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है हेल्थियर लाइफ्स, रिड्यूस्ड डिजीजेज और प्रोडक्टिव एजिंग पॉपुलेशन। नेगेटिव इम्पैक्ट इनइक्वालिटीज और एथिकल डिलेमास। एजिंग एक डिजीज है। एजिंग एक डिजीज नहीं बल्कि एक प्रोसेस है और हर प्रोसेस को चेंज किया जा सकता है। एजिंग हमेशा से एक मिस्ट्री रही है, पर साइंस इस मिस्ट्री के आंसर्स ढूंढने के करीब है। क्या हम एक ऐसे फ्यूचर में जिएंगे जहां बुढ़ापा सिर्फ एक मेमोरी होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। आपका क्या मानना है? क्या एजिंग को रिवर्स करना ह्यूमैनिटी के लिए सही है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।